ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातृश्री नमो नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्मिक गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल उड़ीसा राउर क्लास में आचार्य संजय। बात करते हैं दैनिक राशिफल, लग्नफल, होराफल, तिथिफल, बारफल, वास्तुफल कैसा रहेगा आज का दिन। तो सबसे पहला आज 4 मई 2025 रविवार, सप्तमी तिथि, वैशाख शुक्ल। तो जिनका भी जन्मांक 4, 13, 22, 31 उनके लिए सुइटेबल रहेगा, और जिनका 6, 15, 24 उनके लिए नॉट सुइटेबल रहने वाला है। रविवार मेष राशि के लिए घात बार बनता है, तो इनको थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए संडे को। सप्तमी तिथि, तो सप्तमी मिथुन और कर्क के लिए सप्तमी घात तिथि में जाता है, तो इनको थोड़ा सा मिथुन और कर्क वालों के लिए सप्तमी तिथि हेतु थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। पंचांगीय स्थिति आज का अगर देखते हैं तो आज गंड योग, वाणिज्यकरण, पुष्य नक्षत्र 12:54 PM तक, सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग पुष्या रवि भोग कर रहे हैं, और आगे अश्लेषा। तो जिनको वरुण गच्छ मिल जाए तो वरुण गच्छ का जड़ संग्रह कर सकते हैं। सूर्य का जिसकी कुंडली में प्रॉब्लम है, 8, 6, 8, 12 वाला सूर्य जिनका है, या ग्रहण चंद्रमा सूर्य है, तो सूर्य का एक गच्छ है जिसको वरुण गच्छ कहा जाता है, उसका संग्रह कर सकते हैं। सूर्यमुखी का जड़ भी संग्रह किया जा सकता है, बहुत अच्छा है धारण करने के लिए। बड़ा राजनीतिक क्षेत्र में जिनको सफलता चाहिए, जिनका मान सम्मान का ज़्यादा नुकसान हो रहा है, झूठा आरोप लग रहा है, तो उनके लिए भी ये रवि पुष्या अर्ली इन द मॉर्निंग भोग कर रहा है। सुबह 5 बजे से योग लगेगा, 7 बजे तक कोई जब नहीं देखता रहेगा, उस गच्छ को दीप धूप दिखा के, पूजा करके, प्रार्थना करके, वन दुर्गा के मंत्र में सूर्यमुखी का हो, वरुण गच्छ का हो, सफेद अर्क, बिल्व गच्छ, इनका जड़ पूर्व दिशा में जाया गया हुआ गुरु के आज्ञा अनुसार, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अच्छा योग लगा है। कल शनि पुष्या था, लेकिन प्रातः भोग नहीं कर रहा था, रात्रि भोग कर रहा है, लेकिन रवि पुष्या बहुत अच्छा योग भी पड़ा हुआ है, तो आपके लिए अत्यंत फलदायी हो सकता है। और मकर वालों को तो पक्का कहूँगा, क्योंकि सूर्य अष्टमाधिपति होते हैं, तो आप जरूर धारण करें। ऐसे कंडीशन पे मान सम्मान का प्राप्ति, धन रुतबा का प्राप्ति, और कोई जल्दी लगेगा नहीं आपके साथ। और इसका रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट संग्रह होता है। मैं देखा हूँ बहुत सारे मेरे गुरु लोग 5,000 10,000 रुपया में भी बेचते हैं एक एक जड़ का दाम। जब आदमी का जिंदगी में इमरजेंसी आता है, मान सम्मान हानि होता है, या झूठा आरोप लगते रहता है, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा का प्रॉब्लम रहता है, एक्सेसिव एक्सीडेंट का प्रॉब्लम रहता है, बिजनेस ठप हो जाता है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिलता है सूर्य के कारण। दूसरा, सूर्य अष्टम, छठा, द्वादश में थोड़ा सा हार्ट अटैक का जैसे भी प्रॉब्लम रहता है, तो भी उनको ये कारगर रहता है। लेकिन जिनका हार्ट वीक प्रॉब्लम जैसे कनेक्शन है पंचम इत्यादि में, पंचमाधिपति, तो इनको जरूर होता है। उसके साथ अर्जुन गच्छ का बांधा, अर्जुन आप लोग जो जानते होंगे उसका बांधा, ये भी बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि अर्जुन गच्छ में बांधा कलेक्शन इतना सहज नहीं होता है। जो आदमी इस समय चढ़ के उसको संग्रह करता है, वही बहुत पैसा कम क्लेम कर लेता है। तो आप लोगों की तरफ है तो आप लोग संग्रह कर सकते हो। मेरा तो संग्रह होता ही है, लेकिन एक उत्तम योग है ये, आज बता दे रहा हूँ, बहुत दिन के बाद मिला है ऐसा योग, तो आप संग्रह कर सकते हो। चलिए, तो हम लोग आगे राशिफल में चलते हैं। पक्ष शुक्ल बार रविवार,
सूर्योदय 5:20, अस्त 6:21, ऋतु ग्रीष्म, चंद्र राशि कर्क, अभिजीत 11:24 से 12:16, राहु काल 4:43 से 6:21 PM तक, दिशा शुल पश्चिम दिशा। और आज चंद्रबल है वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर, कुंभ में चंद्रबल रहेगा। नक्षत्र बल को देखते हैं तो अश्विनी, कृतिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती में बल रहेगा। तो सप्तमी तिथि, तो सप्तमी में फल मिलता नहीं है, शुक्ल सप्तमी में, और आगे अष्टमी भी भोग करेगा तो वृथा फल हो जाता है। ये तिथि फल गया। सप्तमी में भगवान सूर्यदेव, तो सूर्य, वाह क्या बात है। सप्तमी तिथि, रवि, पुष्या, सूर्य मालिक, अगर आज का दिन संग्रह नहीं हो तो फिर और क्या योग मिल जाएगा। नक्षत्र पुष्या ऑलरेडी पदोन्नति, प्रमोशन और परोपकार का भाव, ऑकल्ट में इच्छा। 12 बजे के बाद नक्षत्र चेंज हो जाएगा तो अश्लेषा लगेगा, ठगी में धन प्राप्ति, कोर्ट कचरी माली मकदमा, असंतोष, स्त्री अशांति। और अश्लेषा का कर्म है जादू टोना टोटका, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जंतर मार, एकदम जो नहीं करना चाहिए। आज का दिन बढ़िया है, पाकिस्तान के लिए 2-4 छोड़ दो, जरूरी है। गधों को अकल नहीं आएगा, नहीं सामूहिक लेवल पे चेष्टा करने से बहुत अच्छा मार मिलता है इन लोगों को। तो चलिए आगे बात करते हैं। रविवार का दिन है तो होरा सूर्य का मेष लग्न राइजिंग में 5:20 से 6:25 तक रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन याद रखना अभी क्योंकि ये घर पापकर्तरी में है, तो जैसे जैसे ये लग्न आपका दिन भर में देखना, जैसे जैसे आपसे अष्टम में लग्न शुरू हो जाता है, द्वादश में लग्न शुरू हो जाता है, जिसका रात में भोग होगा उसको क्या करना है, नींद नहीं आएगा, परेशान होगा, वो लग्न भोग करने के बाद वो ठीक हो जाएगा। लेकिन दिन का टाइम हो, वर्किंग आवर हो, और इसमें लग्न फल अष्टम लग्न शुरू हो जाए या उससे जस्ट 5-10 मिनट पहले देखो, द्रव्यों को भूल जाना, मिसप्लेस होना, चाबी रख दिया भूल गया, कहीं गए हो बोतल पानी रख दिए भूल गए और ढूंढ रहे हो, या वो जो कोई काम करने जा रहे हो उसमें बिना फालतू का जंजाल में घुस गए, जो नहीं होने वाला चीज वही हो गया, और बिना फालतू का परेशानी लेके थोड़ा सा बैठ जाते हो। तो ऐसे कंडीशन में अभी क्या हो रहा है, दिन का 12-1 बजे तक अष्टम लग्न शुरू हो जा रहा है, या आपका इसलिए त्रिसंध्या का विधान बताया गया था, तो उस समय थोड़ा सा संध्या उपासना कर लोगे या कम से कम एक गायत्री भी जाप कर लोगे, तो वो अष्टम लग्न का जो बाधक दशा है वो कहीं ना कहीं से आपको मुक्ति मिल जाएगा। अदरवाइज बढ़िया काम चल रहा है, अष्टम लग्न शुरू हो गया और आप फंस गए। तो चलिए लग्न देख लेते हैं। उसके बाद वृषभ में शुक्र बुध का हो रहा रहेगा 8:34-35 तक, खरीदो बेचो। ये शेयर सट्टा वालों को अष्टम लग्न के समय देखना बड़ा सारा नुकसान सहना पड़ता है, तो उस समय थोड़ा सा बंद कर दो। जो भी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ कर रहे हो उस समय काम को बंद कर दो, योग निद्रा में चलिए। उसके बाद मिथुन में चंद्रमा और शनि का हो रहा 10:46 तक, भगोड़ा जो काम कर रहे हो वहां से डिटेच कर देगा, या बोर हो जाओगे, या बंद करने का इच्छा होगा, या कहीं थोड़ा सा डाइवर्ट होने का इच्छा होगा। मन थोड़ा अशांत और कामना वासना में वृद्धि कर देगा। उसके बाद कर्क लग्न, अच्छा ये 10:45 तक गया। बृहस्पति और मंगल का हो रहा 12:55 तक कर्क लग्न में रहेगा। तो एक समय बृहस्पति का लग्न जब शुरू होगा 10:45 से 11:50 तक हाइट में एनर्जी जाएगा, उसके बाद फट से ब्रेकडाउन कर जाएगा एनर्जी। उसके बाद सिंह लग्न में शुक्र और बुध का 4:10 तक रहेगा, और 5:15-6 तक चंद्रमा और शनि का हो रहा कन्या में रहेगा। तो ये थोड़ा सा मिसमैच एनर्जी यहाँ पर आज दिन का दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो अष्टम का है, अगर उसमें बुध का हो रहा आता है तो देखना कहीं ना कहीं से डाबू भी आ जाता है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं मेष राशि। चतुर्थ चंद्रमा नॉट गुड, फियर फोबिया, कॉन्फिडेंस में कमी, कार्य में बाधा, 32% एनर्जी मिल रहा है। वृषभ का तृतीय चंद्रमा 90% का एनर्जी मिल रहा है, इसमें और कुछ बोलने का आवश्यकता नहीं। तृतीय चंद्रमा पराक्रम में वृद्धि, लेकिन ये जरूर समझ जाना चाहिए कि चंद्रमा अभी मंगल के साथ गोचर कर रहा है, उग्रता देगा, क्रोध देगा, रक्त चंद्रमा रहेगा, मन में बदला का भाव बनाएगा, और जहां अश्लेषा भोग करेगा तब देखना कि मन में और सारा रहम बहम भय और ज्यादा बढ़ जाता है ऐसे में।
मिथुन के लिए बात करते हैं, द्वितीय चंद्रमा स्वग्रही है, इसलिए धन वाणी परिवार में व्यय नहीं कहा जा सकता है, लेकिन परेशानी देता है इस समय। मतलब मिथुन के लिए। उसके बाद सिंह का अगर बात करते हैं, कर्क के लिए लग्न चंद्रमा है, अश्लेषा नक्षत्र भोग करेगा तभी थोड़ा सा परेशानी जिसका अश्लेषा नक्षत्र का रहेगा, अदरवाइज 70% एनर्जी अच्छा मिल रहा है। सिंह का द्वादश चंद्रमा, खर्चा तनाव पीड़ा टेंशन रहेगा ही रहेगा। ये इधर कन्या के लिए लाभ चंद्रमा है, 100% गुड, इसमें और कुछ बोलने का बात नहीं है, लेकिन कन्या वालों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। द्वादश चंद्रमंगल में बड़े सारे इस समय जितने सारे कन्या वाले हैं और ऐसे चंद्रमा हो जाता है ना, तो सुसाइडल टेंडेंसी थोड़ा सा बढ़ता है अश्लेषा नक्षत्र में। ऐसे तो बड़े सारे कन्या राशि केतु बैठा है, अपने आप से विच्छिन्न करवा रहा है, तो कोई भी लग्न का हो और उसमें इस प्रकार का चंद्रमा क्रॉस कर रहा है तो थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। तुला के लिए बात करते हैं तो दसम चंद्रमा, कार्य सिद्धि योग, रुका हुआ काम बनेगा, बढ़िया रहेगा। वृश्चिक के लिए बात करते हैं तो नवम चंद्रमा, राहत कहेंगे लेकिन शारीरिक मानसिक रोग कहेंगे, बहुत अच्छा बढ़िया एनर्जी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। धनु के लिए बात करते हैं अष्टम चंद्रमा, ढैया के समय, कष्ट पीड़ा तनाव नॉट गुड। उसके बाद मकर के लिए सप्तम चंद्रमा, एंजॉय एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, फुल एनर्जी मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अश्लेषा आते ही अष्टम चंद्रमा का भी थोड़ा सा दोष लगने लग जाता है, यानी कार्य बाधा, मानसिक तनाव, पीड़ा, प्रेशर, तो उस क्षेत्र में भी सेकंड हाफ में थोड़ा सा देखना, कहीं परेशानी सृष्टि हो सकता है। हालांकि अष्टम चंद्रमा कल के बाद से शुरू हो जाएगा, तो कल तक तो ठीक है सप्तम चंद्रमा, उतना प्रॉब्लम नहीं होगा अष्टम चंद्रमा, फिर भी 7.5 में ज़्यादा होता है, आउट ऑफ 7.5 में कम होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको देखने में आएगा। सडन डिप्रेशन, इच्छा नहीं होना, रुचि नहीं होना, प्रोक्रास्टिनेशन जैसे प्रॉब्लम मकर के लिए दिखाई देगा। सिंह के लिए बात करते हैं, छठा चंद्रमा, आरोग्यता, सफलता, कंपटीशन, जीत, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, कोर्ट में जीत, 7.5 के समय उतना ज़्यादा नहीं है। मीन के लिए पंचम चंद्रमा, विवेकहीनता, गलत निर्णय और मूर्खता, तो यहाँ बढ़िया रिजल्ट नहीं कहेंगे। 7.5 के समय मीन वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी होता है। अब बात करते हैं नक्षत्र फल, तो अश्विनी मेष मघा सिंह मूल धनु, तो पुष्या अश्लेषा दोनों नक्षत्र है, तो यहाँ मित्र अति मित्र में जा रहा है तो बढ़िया हो गया। भरणी मेष पूर्व फाल्गुन सिंह पूर्वाषाढ़ा धनु, आपके लिए यहाँ बौद्ध मित्र में जा रहा है, सेकंड हाफ गुड रहेगा। कृतिका मेष में उत्तर फाल्गुन सिंह कन्या उत्तराषाढ़ा धनु मकर, आपके लिए जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यय, साधक बद्ध, फर्स्ट हाफ गुड, सेकंड हाफ नॉट गुड। रोहिणी को सस्ता कन्या श्रवणा मकरू, आपके लिए जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यय, साधक, सेकंड हाफ गुड रहेगा, फर्स्ट हाफ नॉट गुड रहेगा। मृगशिरा वृषमिथुन चित्रा कन्या तुला धनिष्ठा मकरू कुंभ, आपके लिए जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यय रहेगा, सेकंड हाफ नॉट गुड, फर्स्ट हाफ गुड। आद्रा मिथुन स्वाति तुला शतभिषा कुंभ, आपके लिए जन्म, संपद, विपद, क्षमा रहेगा, सेकंड हाफ गुड रहेगा। पुनः मिथुन का विशाखा तुला वशिक प्रभात कुंभ मीन, आपके लिए संपद, विपद, फर्स्ट हाफ गुड, सेकंड हाफ नॉट गुड। पुष्या कर कौन वृश्चिक उत्तर भाद्रपद मीन, जन्म तारा 70% गुड। अश्लेषा का ज्येष्ठा वृश्चिक रेवती मीन, संपद तारा रहेगा, बढ़िया रहेगा। एनर्जी डीप साउथ में है तो नॉर्थ वालों के लिए 1 लोटा पानी काफी है वास्तु बैलेंस करने के लिए।